हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल। ओके, तो ध्यान देना है। अगर हम मान लेते हैं कि इस तरह से अपने पास कोई एक स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसको अगर हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो आप सभी को पता है किसी भी स्फेरिकल सेल को गिवन चार्ज इसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, रिसाइड हो जाता है। ये कंसेप्ट आपको फील्ड में बताया जा चुका है। क्लियर है बच्चा लोग? देखिए क्या होगा, इसको गिवन चार्ज इसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली रिसाइड कर जाता है। अब हम मान लेते हैं इसके कारण मान लो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर दूरी पर सिचुएटेड कोई एक पॉइंट पी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है जस्ट आउट दैट द सरफेस, यानी कि यहाँ पर निकालना है सरफेस पर। और यहाँ पर अंदर कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं एस पॉइंट है, इस पॉइंट पर निकालना है जो कि आर लेस देन कैपिटल आर। तो इन तीन सिचुएशंस पर अगर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान देना है, सिंस फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन आर दैट इज आउटसाइड इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। हेंस जो पोटेंशियल ड्यू टू दिस सेल होगा इस पॉइंट पर दैट इज गिवन बाय V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल आर। ठीक है बच्चे लोग, क्योंकि आज ये पॉइंट चार्ज क्रिएट करता है, दिस मच ऑफ वोल्ट, इतना पोटेंशियल आउटर रीजन पर आ जाता है। क्लियर है? गॉट दिस पॉइंट? यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है बच्चों? अब क्या करना है, ध्यान देना है। अगर हम जस्ट आउटसाइड द सरफेस की बात करते हैं तो ध्यान देना है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस दैट इज एट सरफेस इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि हम सरफेस पर ही बात कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में स्मॉल आर की जगह हम क्या रख देंगे, कैपिटल आर रख देंगे। तो व्हाट वी गेट, V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल आर आ जाता है, दिस मच ऑफ वोल्ट। क्लियर है बच्चों? और जब हम अंदर की बात कर रहे हैं, अब इनसाइड द सेल, अगर हम सेल की बात करते हैं बच्चों दैट इज स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर की अगर हम बात करें तो ध्यान देना है, किसी भी सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो होता है और अंदर फील्ड भी क्या होती है, जीरो होती है। तो हम जानते हैं सिंस, क्या पढ़ा हमने, E इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dr पढ़ा। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ क्योंकि अंदर फील्ड क्या होती है, जीरो, तो जीरो इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। इसका मतलब ये हुआ बच्चा लोग कि dV इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। dV जीरो, इसका मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। इसका ये मतलब हुआ कि V जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। V क्या है, कांस्टेंट है। और अगर V कांस्टेंट है तो कितना होगा, यानी कि V अंदर साइड जो पोटेंशियल होता है वो वही होता है जो V जस्ट आउटसाइड द सरफेस होता है। इसका मतलब ये वही आ जाता है 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R। तो बच्चा लोग ध्यान देना है, सेंटर से लेकर के सरफेस तक पोटेंशियल वही रहता है जो सरफेस पर रहता है। क्लियर है? फिक्स रहता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि सेंटर से लेकर सरफेस तक का पोटेंशियल क्या है, सेम है, एंड दैट इज बीइंग गिवन बाय V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। तो अंदर फील्ड जीरो है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। जो पोटेंशियल सेंटर पर होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, सरफेस पर होगा। गॉट दिस? समझ में आ गया? क्लियर है? अब ध्यान देना है, अगर हम ग्राफ बनाए पोटेंशियल का और डिस्टेंस का तो ध्यान देना बच्चा लोग, ये पोटेंशियल है, ये स्मॉल आर है। तो आप ध्यान दे पा रहे हैं, सेंटर से ले करके और R इक्वल टू कैपिटल आर तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ये स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है और इसके आगे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो ये स्मॉल आर ग्रेटर देन आर है
और ये स्मॉल आर लेस देन आर है, क्लियर है। यहाँ तक का पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। और ये पोटेंशियल कितना है यहाँ पर, ये पोटेंशियल आपको पता है, ये है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल आर है। और इधर साइड जो पोटेंशियल है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल आर। ठीक है बच्चा लोग, तो ये बात आपको एज ए ग्राफ भी समझ लेनी है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू कोसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, अगर चार्ज कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं तो उनके कारण पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। जैसे एक सिंपल सा केस लेते हैं, मान लेते हैं अपने पास सबसे पहले एक स्मॉल a रेडियस का चार्ज कंडक्टिंग सेल है। सपोज दैट इस पर चार्ज जो है वो Q1 है, तो जैसे चार्ज दिया गया इसके आउटर सरफेस पर आ जाता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा है बच्चा लोग। और ध्यान देना है, अगर हम बात कर देते हैं एक दूसरा सेल है, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल b है। कितना है, स्मॉल b है, समझ गए बच्चों। और इसका चार्ज मान लेते हैं Q2 है। क्लियर है बात, तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि इसके कारण पोटेंशियल आपको निकालना है डिफरेंट लोकेशंस पर। तो पहले अगर हम मान लेते हैं बच्चों, पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पर सपोज दैट r दूरी पर सिचुएटेड कोई एक पॉइंट P है जिसकी दूरी r है। तो r दूरी पर सिचुएटेड पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। चूंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और ये आपस में ऐड हो जाती है अलजेब्रिकली। ठीक है, तो एक बार हम Q1 के कारण पोटेंशियल निकाल लें P पॉइंट पर, तो ये बाहर साइड बात आ रही है, तो हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट P, इसको V1 कहेंगे। V1 इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। ठीक है, और इसी तरह से लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एट P, जिसे हम V2 लिख रहे हैं, तो V2 इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R। ठीक है, अब हम नेट पोटेंशियल लिख लेंगे। नाउ नेट पोटेंशियल एट P ड्यू टू बोथ चार्जेज, V इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 आ जाएगा। तो V इक्वल टू V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R। दोनों से कॉमन टर्म बाहर कर लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R बाहर कर दिया, ब्रैकेट में क्या बच गया, Q1 प्लस Q2। गॉट दिस, ये रिजल्ट आ जाता है। इस तरह से हम नेट पोटेंशियल निकालते हैं ड्यू टू 2 आर मोर देन 2 कोसेंट्रिक सर्कुलर चार्जेज। क्लियर है बच्चे लोग, तो यहाँ तक बात समझ आ गई। आइए इसी पर बेस कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। बच्चे लोग इस तरह से आपको ध्यान देना है, आपको फार्मूला ध्यान रखना है कि आउटसाइड द सेल अगर निकालते हैं पोटेंशियल देन इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, सरफेस पर भी ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। क्लियर है, बट हम क्या कर लेते हैं वहां पर, इस बात को ध्यान रखना है, वहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, स्मॉल आर को कैपिटल आर लिख लेते हैं। गॉट दिस, तो ये बात आपको समझ में आ जाती है। ठीक है ना, अब हम बात आगे करने वाले हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स के कारण हम लोग पोटेंशियल निकालने वाले हैं अदर केसेस में, तो इस बात को ध्यान देंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, इस तरह का केसेस लेते हैं। हम मान लेते हैं कि अपने पास ये हम 4 सर्कल्स लेते हैं डिफरेंट रेडियाई के,
ये रेडियस मान लेते हैं स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी रेडियस है बड़े वाले की, सेंटर ओ है। ठीक है, मान लो हम चाहते हैं कि एक बार इस पॉइंट पर, जिसे हम कह रहे हैं ये पॉइंट बी है, एक बार ये पॉइंट ए है, और एक बार हम निकालना चाहते हैं पॉइंट ओ पर। तीन सिचुएशंस में पोटेंशियल निकालना है। ठीक है बच्चा लोग, यानी कि आपको फाइंड करना है पोटेंशियल V एट ओ पर निकालना है, ए पर निकालना और बी पर निकालना है। ठीक है बच्चों, और दिया हुआ है अंदर वाले का चार्ज Q1 है, इधर का चार्ज क्या है Q2 है। क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे पहला केस लेंगे एट ओ, तो ओ पर ध्यान देंगे। ओ जो है ए रेडियस वाले सर्कुलर लूप के अंदर है और बी वाले के भी अंदर है। इसका मतलब Q1 के कारण पोटेंशियल जो सरफेस पर होगा वही सेंटर पर भी होगा, Q2 वाले के कारण पोटेंशियल जो यहाँ पर होगा वही सेंटर पर होगा। तो हम निकालते हैं पहले V एट O ड्यू टू Q1, जिसे हम V1 कह रहे हैं। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान दिस रेडियस A आ जाएगा। इसी तरह से V एट O ड्यू टू Q2, V2 कहेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान B आ जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे नाउ नेट पोटेंशियल एट O ड्यू टू बोथ, दोनों के कारण। तो V एट O इक्वल टू V1 प्लस V2 करना पड़ेगा बच्चे लोग। ठीक है, V1 की वैल्यू रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान B। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किया कॉमन, और क्या आ जाएगा Q1 अपान A प्लस Q2 अपान B। सो दिस इज द नेट पोटेंशियल एट सेंटर O। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन है बच्चों? ये बात आपको समझ में आ रही होगी। गॉट दिस? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं एट पॉइंट, अब हम बात करेंगे एट पॉइंट ए। तो अगर हम ए की बात करें बच्चों, तो आप देखेंगे ए पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, बोलो। अगर हम ए की बात करते हैं तो ए पॉइंट पहले के तो जस्ट सरफेस पे आ रहा है, लेकिन दूसरे के अंदर पे आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे सेकेंड पार्ट निकाल रहे हैं एट ए। तो ए पॉइंट पर पहले हम लिखेंगे V ड्यू टू Q1 एट ए, V1 कह रहे हैं तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान ए, क्योंकि इसकी रेडियस स्मॉल ए ही है, और V ड्यू टू Q2 एट B अगर देखो तो क्या जाएगा, सॉरी ये पर भी हम ए पर ही निकाल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में V2 इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 के लिए देखो जो सरफेस पर होगा वही इसके अंदर होगा, ए पॉइंट पर भी, तो यह आ जाएगा Q2 अपान B। क्लियर हो गई बात? तो ऐसी कंडीशन में अब आ जाएगा नाउ नेट पोटेंशियल एट ए। तो V एट ए इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान B। तो बच्चा ये आ गया V ए इक्वल टू, ये आ जाएगा आप देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान A प्लस Q2 अपान B, यानी कि वही आया जो सेंटर पर था। ऐसा क्यों आया सर जी? आप कहोगे कि चूंकि O वाला भी सिस्टम के अंदर था और A पॉइंट भी इस सिस्टम के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पर सेम आ रहा है। थर्ड बात करते हैं सिचुएशन एट B। B पर जब निकालोगे तो हम लिखेंगे V ड्यू टू Q1 एट B। तो देखो बेटा Q1 के लिए B पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, यानी कि V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा Q1 अपान B।
और ऐसे में लिखेंगे V ड्यू टू Q2 एट B। तो इसके लिए देखो ये जस्ट सरफेस पे लाई कर रहा है, तो V2 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन B। नाउ नेट पोटेंशियल एट B, V एट B कैसे आएगा, V1 प्लस V2, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन B प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन B। कॉमन टर्म बाहर कर लेंगे तो V एट B आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में B भी कॉमन है तो ब्रैकेट में बच जाएगा Q1 प्लस Q2। क्लियर है? सो दिस विल बी द रिजल्ट। गॉट दिस बच्चे लोग? तो इस तरह से कोसेंट्रिक सर्कल्स के कारण हम क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस। क्लियर है? ऐसे 2 से अधिक 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, आपको कंसेप्ट वाइज ध्यान रखना है। और इस कभी कभी क्या होगा बच्चा लोग, यहाँ चार्जेज नहीं गिवन होंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटीज गिवन होगी, जैसे यहाँ सिग्मा 1 दे दिया, यहाँ सिग्मा 2 दे दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, पहले हम चार्जेज निकाल लेंगे। चार्जेज कैसे निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो अगर आप Q1 निकाल लेंगे तो Q1 हो जाएगा सिग्मा 1 इंटू ए, पहले का सरफेस एरिया, ये हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर। ऐसे अगर Q2 निकालोगे तो सिग्मा 2 इंटू 4 पाई बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम चार्जेज निकाल लेंगे और फिर पोटेंशियल्स कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो चार्जेज का नेचर है वो भी डिफरेंट हो सकता है। तो जो निगेटिव होगा उसके कारण पोटेंशियल निगेटिव में आएगा, जो पॉजिटिव होगा उसके कारण पॉजिटिव में आएगा। फिर ओवरऑल हम लोग उसे अलजेब्रिकली ऐड करेंगे, प्लस माइनस जो भी रिजल्ट आएगा वो आंसर हो जाएगा। गॉट दिस बच्चों? तो इस लेक्चर में ये था पोटेंशियल पर बेस्ड कंसेप्ट, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और फिर अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।